हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 10.2 देखेंगे। अगर आप इससे पहले 10.1 नहीं देखे हैं तो पहले आप 10.1 देख लें ताकि आपको एक्सरसाइज 10.2 और बेटर समझ में आएगा। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो आपको दे दिया है कि स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर। एक बिंदु Q है जिसकी केंद्र से दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। तो ये दो चीज आपको गिवन है, समझ गए? तो चलिए अब हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 24.5 सेंटीमीटर। तो लेट्स हम लोग मानते हैं प्रश्न से बिंदु T पर QT एक स्पर्श रेखा है। बिंदु T जो स्पर्श बिंदु है और QT क्या है? एक स्पर्श रेखा है किस T पर? बिंदु T पर। QT इक्वल टू आपका है 24 सेंटीमीटर। QT इक्वल टू 20, क्योंकि स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है? 24 सेंटीमीटर। तो OQ बराबर कितना है? O और Q, OQ बराबर हो गया आपका 25 सेंटीमीटर, क्योंकि केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर है। Q क्या है? केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर है। तो अब आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे तो आपका 90 डिग्री क्या है? क्योंकि लंबवत होता है। जब भी कोई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से केंद्र से डाला गया लंब क्या होता है? 90 डिग्री पे ये क्रॉस करता है। तो यहाँ पे एंगल आपका 90 डिग्री। अब आपको ये दिख रहा होगा कि एक एक राइट ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होता है वो सामने वाला होता है, लंब ये होता है, और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और ये आधार यानी O और T निकालेंगे। वृत्त की त्रिज्या OT हो जाएगी। पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर अगर हटाएंगे तो इस पे रूट चढ़ जाएगा, जैसा कि हमने लिख रखा है। OQ का स्क्वायर बराबर QT का स्क्वायर प्लस QOT का स्क्वायर। तो OQ का स्क्वायर, QT का स्क्वायर प्लस OT का स्क्वायर, यानी आपका जो लंब है QT है, आधार है OT है, और कर्ण जो है वो O और Q है। वैल्यू रखेंगे तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा, 24 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस OT का स्क्वायर हो जाएगा। OT का स्क्वायर, क्योंकि OT तो हमें गिवन नहीं है, फाइंड करनी है वृत्त की त्रिज्या। तो OT हमें फाइंड करनी है। तो इसका स्क्वायर कितना होगा? 625, 576 और OT का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये प्लस में है, इस साइड आएगा तो हमारा क्या होगा? माइनस हो जाएगा, यानी हो जाएगा। OT रूट हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी वर्गमूल आपका निकल गया 7 सेंटीमीटर, यानी OT की वैल्यू कितनी आ गई? 7, यानी वृत्त की त्रिज्या हमारा कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन आपका जो है ए है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, आकृति में यदि TP और TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि POQ इक्वल टू 110 डिग्री, तो PTQ बराबर है, 4 ऑप्शन है। तो आपको PTQ फाइंड करनी है, यानी एंगल T फाइंड करनी है आपको। तो पहले हम लोग देखते हैं जो गिवन है, TP और TQ ये दो स्पर्श रेखा है। T और P जो बिंदु P पर स्पर्श करती है, TQ जो बिंदु Q पर स्पर्श करती है। तो ये दो आपको स्पर्श रेखा गिवन है। एक एंगल भी आपको गिवन है POQ जो केंद्र में बनाती है, POQ। तो ये एंगल है, आपको फाइंड करनी है PTQ, यानी ये एंगल आपको फाइंड करना है, समझ गए? तो अब आप देख रहे होंगे ये चतुर्भुज है,
एक साइड, दो साइड, तीन साइड और ये चौथा साइड है। तो कुल मिला के इसको हम कह सकते हैं चतुर्भुज। तो पहले हम ये देखते हैं, इसको हम लिखते हैं प्रश्न के अनुसार कैसे हमें इसको बनाना है। प्रश्न से ओ केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखा PT और QT है, ठीक है, और POQ इक्वल टू 110 डिग्री गिवन है। त्रिज्या OP और OQ स्पर्श रेखा PT और QT पर लंब है। OP और OQ ये क्या है, इस पे लंब है, तो लंब होगा तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, अर्थात OP लंब PT, OP जो है वो लंब किस पे है, P और T, और OQ जो लंब है वो T और Q और T पे है। तो OPT इक्वल टू 90 डिग्री और OQT इक्वल टू भी 90, यानी ये भी 90 और आपका ये भी 90। चतुर्भुज TPQ में तो आपको गिवन है ये TPOQ एक चतुर्भुज हो गया। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग आपको पता है कि 360 डिग्री होता है। कितनी डिग्री होता है, 360 डिग्री। तो जिसमें आपको तीन कोण गिवन है, 110, 90 और 90, चौथा आपको निकालना है। तो हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो एंगल PTQ यानी एंगल T, एंगल P और एंगल Q और एंगल O, ये चारों कोण का योग कितना होगा, 360 डिग्री। चलिए जो एंगल आपका गिवन है उसको हम लिखते हैं। PTQ हमें फाइंड करनी है, 90 है P, 90 है Q, और O जो एंगल है वो हमारा कितना है, 110 इक्वल टू 360। जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये हमारा हो गया 290 इक्वल टू 360। PTQ तो 90 डिग्री, PTQ इक्वल टू 360 माइनस 290 डिग्री, जब माइनस करेंगे तो ये हमारा 70 डिग्री आएगा, यानी एंगल PTQ इक्वल टू 70 डिग्री। तो ऑप्शन आपका बी क्या है, करेक्ट है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन और बेटर समझ में आ गया। तो जितना हो सके इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। देखिए आपका ऑप्शन बी सही है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।